वेल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए नया ट्रिक लेकर आए हैं। आज एक ट्रिक नहीं है, आज है 4 ट्रिक लेकर आए हैं। आज हम 4 ट्रिक लेकर लाए हैं आप लोग के लिए। आप लोग को दिखाएंगे चारों ट्रिक का कमाल। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग यदि हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। आज का ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ट्रिक फर्स्ट, आज का ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चलिए बहुत सुंदर, इसी तरह देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का ट्रिक है कुछ बेसिक ट्रिक है, इसको अगर आप जान जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत ही अच्छा काम आएगा। हर एग्ज़ाम में हर जगह आपको काम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताते हैं, जैसे 25 का स्क्वायरिंग है, ये सिर्फ लास्ट में यदि 5 होगा उसके लिए है। यानी जैसे 25 है, 35 हुआ, 15 हुआ, 45 हुआ, 55 हुआ, ठीक है। तो जिसके अंत में 5 हो उसके लिए स्पेशल ट्रिक है यह। वो 2 अंक के हो, 3 अंक के हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज हम पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 25 का स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। तो ट्रिक है, सबसे पहले 5 का स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायरिंग कितना हुआ? 5 का स्क्वायर हुआ 25। सभी किसको याद होगा 25? 5 का स्क्वायरिंग सभी किसी को याद होगा 25। 25 यानी मान लीजिए 25 का स्क्वायरिंग करना है तो 5 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 25 हो गया। सेकंड क्या करना है कि जो इसके बाद वाला अंक है उसको अंक और इसके बाद वाले नंबर को, यानी जैसे अभी 2 है, इसके बाद वाला अंक कितना हुआ? 3 हुआ। तो 2 क्रॉस 3, 3 दूनी क्या होगा? 6, यानी 6 से 25, 625 आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायरिंग। तो इसी ट्रिक पर हम और बताएंगे आपको। सबसे पहले किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है, सब हम आपको बताएंगे। तो पहले यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगला वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको हमको वीडियो सही लगा, आपको कि अच्छा है सर का वीडियो अच्छा है, तो कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए लेकिन कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए 25 का स्क्वायरिंग आपको तो समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट ट्रिक था। आज हम 4 ट्रिक लेकर आए हैं। चारों ट्रिक बहुत ही अच्छा है, आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा। तो फर्स्ट ट्रिक तो 25 का था। अब मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं 75 का। 75 का स्क्वायरिंग करना है। तो 75 का स्क्वायरिंग करना हो तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायरिंग क्या होगा? तो 5 का स्क्वायरिंग हो गया 25। ध्यान से देखिएगा, 75 का स्क्वायरिंग हमको करना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायरिंग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायरिंग क्या हुआ? 25। उसके बाद 7 का अगला अंक, यानी 7 का अगला डिजिट क्या होता है? 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आता है 8। 7 के बाद आता है, 7 के बाद 8 आता है। तो 7 क्रॉस 8, ठीक है। तो 7 क्रॉस 8, 7 क्रॉस 8 करेंगे, यानी 7 में 8 से गुना करेंगे। तो 7 8 56, 5625। देखिए आप लोग के पास ये सभी सामने बहुत ही आसान ट्रिक है। यही आपको लग रहा होगा कि नहीं गलत कहीं होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए होंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। यदि आपको यह नहीं सीखे होंगे, यदि आप नहीं यह वीडियो देखे होंगे तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और डाल देंगे। 3 ठो था, एक ठो था ग्राफिकल विधि से मल्टीप्लाई करने का, इस तरह याद है ना। एक तो इस तरह ग्राफिकल मेथड था, उसके बाद था 25 का स्क्वायरिंग, और थर्ड वीडियो था हमारा कल का 2 अंक का किसी भी डिजिट को गुना करने का ट्रिक। तो ये ट्रिक हम आपको तीनों वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, कैलकुलेटर साथ में रखिए, मोबाइल साथ में रखिए, क्रॉस कर लीजिए। देखिए 75 में 75 से स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 5625 आएगा। फिर से देखिए कैसे हम किए हैं, एक बार और देखिए। 5 का स्क्वायरिंग कितना हुआ? 25 हुआ। 5 का स्क्वायरिंग 25 हो गया, 25 लिख दिए। फिर 7 के अगला डिजिट क्या होता है? 8। तो 7 में 8 से गुना करेंगे। तो 7 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हुआ? 7 8 56, 5625। यह ट्रिक सिर्फ
5 लास्ट में जिसके 5 हो, किसी भी अंक के लास्ट में 5 हो उसी के लिए स्पेशल है। उसके यदि 5 पहले हो बाद में कोई भी अंक हो, इसके लिए नहीं है। इसके लिए हम भी बताएंगे, फिर भी ये ट्रिक है, इसके लिए अलग ट्रिक है, लेकिन सिर्फ 5 के लिए स्पेशल ट्रिक। उसमें आपको फंसना नहीं होगा, सटक देना निकाल लीजिएगा। तो अभी हम 25 का बताएं, फिर 75 का बताएं। चलिए एक और दिखते हैं, आपको दिखाते हैं कितना का, 45 का दिखाते हैं। 45 का स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, सीखिए आराम से, आराम से सीखिए, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो छूट जाएगा कुछ भी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो कहिएगा कि नहीं अच्छा से पढ़ा रहे हैं। कहाँ से अच्छा? आप हमारे वीडियो को अच्छा से देखिए, आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 75 का स्क्वायरिंग का, 45 का स्क्वायरिंग करना है। 1 मिनट, 45 का स्क्वायरिंग करना है। थोड़ा 1 मिनट इंक डाल दें। तो आप लोग कर देखिए, कर कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग को आता हो तो फटाक से 45 का स्क्वायरिंग कर कमेंट कीजिएगा। अंत में आपको देंगे, आप लोग को कुछ होमवर्क भी देंगे 2-3, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, आपको बनाकर कमेंट में डालना है। यदि आपको सही होगा तो हम उसको लाइक करेंगे, ठीक है। हम लाइक करेंगे तो समझिएगा वो सही है। चलिए तो 45 का स्क्वायरिंग करना है। तो 45 का स्क्वायरिंग किस तरह करना है? सबसे पहले 5 का स्क्वायरिंग क्या हुआ, तो 5 का स्क्वायरिंग हुआ 25, ठीक है। ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायरिंग 25। उसके बाद क्या करना है? 4 है तो 4 का अगला डिजिट क्या होता है? 5। 4 के बाद 5 आता है, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, 20 25, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बताते हैं। देखिए 5 का स्क्वायरिंग क्या हुआ? 25, ठीक है। 5 का स्क्वायरिंग 25। 4 का स्क्वायरिंग क्या हुआ? 4 का स्क्वायरिंग हो गया 4 में 5, यानी फर्स्ट 4 है, जो फर्स्ट है 4, उसको अगला डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 के बाद क्या आता है? 5, तो 4 में 5 से गुना कर लिख देंगे 20 25। समझ में आ गया? थोड़ा 3 अंक का भी देख लेते हैं। तो 3 अंक पर आ गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर 125 का मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग करना होगा। 125 का स्क्वायरिंग करना है, तो ये भी बहुत आसान है। 125 का स्क्वायरिंग किस तरह करेंगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायरिंग करेंगे। तो 5 का स्क्वायरिंग क्या हुआ? 25, 5 पचे 25, ठीक है। अब करना है 12। 12 का अगला अंक क्या आता है? 13। तो 12 क्रॉस 13, 12 क्रॉस 13 मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान ट्रिक आपको कल दिए थे। आपके कल इसके पहले वाले वीडियो में हमको बताए थे। यह वीडियो हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। तो 12 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 156, 156 यानी 15,625, ठीक है। देखिए ध्यान से किस तरह किए? 5 पचे 25, ठीक है। 5 पचे 25, ठीक है। और 12 का अगला डिजिट, 12 का अगला डिजिट क्या है? 13। 12 और 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 यानी 156 आएगा। तो 156 लिख दिए, 25 इधर, यानी कितना होगा? 15 6 2 5, यानी 15,625 आया 125 का स्क्वायरिंग, ठीक है। समझ में आया? चलिए थोड़ा इस पर एक और बताते हैं आपको। ये तो था आपका 3 डिजिट का, तो इस तरह आप 4 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, 5 डिजिट का भी। 125 था तो 145 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम कुछ दे देते हैं, इसको आप हमको बनाकर डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दीजिएगा। 1 नंबर का आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 2 का आंसर दीजिएगा। इस तरह 3 4 लिखकर हम 5 ही देंगे। इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको आंसर निकाल के बताइएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर 125 बता दिए तो 135 का निकालिए आप, 145 का निकालिए, 155 का निकालिए, उसके बाद 165 का निकालिए और 175 का निकालिए। इसको आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपको डायरेक्ट इस तरह आंसर देना है। 1 का आंसर, 2 का आंसर जो हुआ इस तरह, 3 का आंसर, ठीक है। जिसका सही होगा उसको हम लाइक कर देंगे, ठीक है। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है। इसको आप लिख लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है, ठीक है। तो आपको हम 2 डिजिट का बता दिए, 3 डिजिट का बता दिए। अब थोड़ा पॉइंट पर भी आ जाते हैं। पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बनाकर एक जगह बना लीजिएगा, उसके बाद कमेंट इसको कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं, एक तो पॉइंट में भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमको 3.5 के स्क्वायरिंग करना होगा, तो 3.5 का स्क्वायरिंग करने में बहुत लोग को टाइम लगेगा। लोग सोच में पड़ जाएगा 3.5 का स्क्वायरिंग कैसे करें, या 4.5 का स्क्वायरिंग करना होगा। ठीक है, 3.5 का स्क्वायरिंग कीजिए या 4.5 का स्क्वायरिंग कीजिए, बहुत ईजी है। तो इसमें भी उसी वही ट्रिक लगाएंगे। इसको पॉइंट को आपको भूला जाना है, इसको अभी समझना है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, 35 है तो 35 का स्क्वायर किस तरह करना है, तो देखिए 5 बचे 25, 5 का स्क्वायरिंग कर देंगे। 5 का स्क्वायरिंग 25 हो गया। 3 का अगला डिजिट क्या आता है, 4, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 12, 12 25। ठीक है, देखिए ध्यान से, 12 25। 3.5 का स्क्वायरिंग करना होगा तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायरिंग करेंगे। 5 का स्क्वायरिंग होगा 25। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, 3 के अगला डिजिट, यानी 3 के अगला डिजिट क्या आता है, 4, तो 3 और 4 में मल्टीप्लाई कर लिख देंगे। 3 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, तो 12 25। एक अंक, यानी यह देखिए 3.5 का मतलब, स्क्वायरिंग का मतलब होगा 3.5 गुने 3.5, 2 डिजिट है, ध्यान से देखिए 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद एक बिंदु दे देंगे, तो 12.25, यानी 12.25। 25 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 25 नहीं कहा जाता है। पॉइंट के बाद किसी भी अंक हो, कितने भी अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, उसको एक एक करके बोला जाता है। तो 12.25 आंसर आया। ठीक है, 3.5 का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 12.25 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 4.5 का स्क्वायरिंग। तो 4.5 का भी बहुत ईजी है, 5 का स्क्वायरिंग कीजिए। 5 का स्क्वायरिंग क्या हुआ, 5 5 25, 5 का स्क्वायरिंग हो गया 25। ठीक है, अब 4 का अगला डिजिट क्या होता है, 5, 4 का अगला डिजिट है 5, 4 के बाद 5, तो 5 चौका 20 आ गया। 4.5 का मतलब क्या हुआ, 4.5 गुने 4.5। इसी को हम इस तरह लिखते हैं, 4.5 का स्क्वायरिंग का मतलब हुआ 4 गुने 4.5 गुने 4.5। ठीक है, तो 4.5 2 अंक है, देखिए यहाँ पे 2 अंक हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 20.25, 20.25। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी ट्रिक था। एक और दिखा देते हैं, उसके बाद आपको फिर देंगे आपको भी बनाने के लिए। मान लीजिए हमको 2.5 में 2.5 का स्क्वायरिंग करना है, तो ये कैसे करेंगे, फिर देखिए 5 का स्क्वायरिंग कितना हुआ, 25, 5 का स्क्वायरिंग 25 हो गया। 2 के बाद अगला डिजिट क्या है, 3, 2 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 625। 2 अंक का 2 अंक के बाद शून्य होगा, क्योंकि 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो 2 अंक है यहाँ पे, देखिए ध्यान से 2 अंक से मल्टीप्लाई है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 6.25 आंसर आएगा इसका। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे आपको। तो आपको हम 2 डिजिट का बता दिए, 25 का स्क्वायरिंग, जिसके अंत में 5 हो उसके लिए यह फर्स्ट ट्रिक था। 125 का स्क्वायरिंग बता दिए, 3.5 यानी पॉइंट में भी बता दिए आपको। तो 3 यह कॉन्सेप्ट था, सिर्फ ट्रिक 1 पे 3 कॉन्सेप्ट था। ये 3 कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए इसके लिए 3 हम आपको सवाल देते हैं। 7.5 को क्रॉस स्क्वायरिंग करना है, 8.5 को स्क्वायरिंग करना है, उसके बाद 9.5 को स्क्वायरिंग करना है। यह हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2, ये हुआ नंबर 3। आपको भी इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। फिर हम अपने चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। वो 3 डिजिट का दे दिए, पॉइंट वाला दे दिए, थोड़ा इसको भी ले लीजिए। 55 का स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, 65 का स्क्वायरिंग, 85 का स्क्वायरिंग, और ये 95 का स्क्वायरिंग। ये भी हुआ 1 2 3 4। ठीक है, इस सब का अलग अलग है, इसको आपको उतारिए, इसको जल्दी से उतार लीजिए। फिर हम इसको साफ़ करेंगे, फिर अपने अगले ट्रिक की ओर चलेंगे। ठीक है, फटाक से इसको उतारिए। ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर, ट्रिक नंबर 2।
ये बहुत ही आसान था, ये सभी बच्चे को समझ में आ गए होंगे। ये ट्रिक 1 था, ठीक है। अब ट्रिक 2 की ओर चलते हैं। अब है हमारा ट्रिक 2। ट्रिक 2 क्या कहता है, ठीक है। ट्रिक 2 क्या कहता है, इसको समझिए फटाक से। तो ट्रिक 2 बहुत ही आसान है। आपको ट्रिक 2 में एक अंक याद करना होगा 25। आप इसको जैसे याद करना है उसको ऐसे याद कीजिए। 25 याद कर रहा है तो 25 याद कीजिए, 25 याद करना है तो 25 याद कीजिए, 25 याद करना है तो 25 याद करिए, जिस तरह मन करे उस तरह याद कीजिए। 25 आपको इस ट्रिक में याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम कोई भी स्क्वायरिंग, कितने भी बड़े स्क्वायरिंग हो, 2 अंक डिजिट, सिर्फ ओनली 2 डिजिट, ठीक है, याद रखिएगा। 2 अंक का ही, यानी 56 हो, 64 का स्क्वायरिंग हो, 12 का स्क्वायरिंग हो, 58 का स्क्वायरिंग हो, या 98 का स्क्वायरिंग हो, इस पर हम सीखेंगे ट्रिक 2। ट्रिक 2 में आपको सबसे पहले क्या याद करना है, 25 को याद रखना है। ट्रिक 2 25 को याद रखना है सिर्फ। तो चलिए ट्रिक 2 पर हम कुछ काम करते हैं। ट्रिक 2 में आपको सिर्फ क्या करना है, याद रखना है, 25 को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए ट्रिक 2 पर हम कुछ चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सवाल लेते हैं, 47 का स्क्वायरिंग करना है। तो सबसे पहले 47 के स्क्वायरिंग में क्या करना है, देखना है इसमें, ठीक है, कि यह 50 से कितना कम है, ठीक है। 50 से कितना कम है, ठीक है, 50 से कितना कम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 47 50 से कितना कम है। तो यह है कितना, 47 48 49 50, 3 कम है, 50 से 3 कम है, यानी 50 में 3 आप माइनस कीजिएगा तो 47 आएगा। तो आपको 50 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो चलिए 50 याद रखिएगा, 50 से यह 3 कम है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हमको पहले याद रखना है 25, ये हमको हमेशा याद रखना है, 25 हमको हमेशा याद रखना है। इसके लिए यानी ट्रिक 2 में हमको ऐसा करना है कि जितने भी 2 अंक डिजिट हो, जितने भी 2 अंक का किसी भी डिजिट का स्क्वायरिंग करना होगा। तो इसके पहले आपको हम एक और वीडियो में आपको हम स्क्वायरिंग के ट्रिक पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। उसका हम वीडियो भी, उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और ये एक नया ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक अलग था, ये ट्रिक अलग है। उस ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, इस ट्रिक से भी बना सकते हैं। उस ट्रिक में था 7 7 49 को यहाँ लिख देना है, 4 4 16 लिख देना है, 7 इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के जोड़ देना है, ठीक है। तो वो इसके पहले वाला में था, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं जाकर, वो भी बहुत ही अच्छा ट्रिक था, ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। तो 47 का हमको निकालना है स्क्वायरिंग। तो ये 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायरिंग हम लिख देंगे यहाँ। 3 का स्क्वायरिंग कितना हुआ, 9, 0 9 लिखेंगे, सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायरिंग 0 9 लिखे। 50 से कितना कम था, 3, तो 3 का स्क्वायरिंग हम 0 9 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, 25 में 3 फिर घटा देना है, याद रखना है। 25 हमको हमेशा याद रखना है, कोई भी ट्रिक हो, ये बोले 2 अंक का कितने भी 2 अंक का आपको स्क्वायरिंग निकालना हो तो उसमें हमको 25 हमेशा याद रखना है। और एक याद रखना है कि ये 50 से कितना कम है, ठीक है। ये हम सिर्फ अभी 50 से डाउन में बता रहे हैं, यानी 50 से कम में बता रहे हैं, यानी 50 से लेस देन 50 और मोर देन 50 हम बाद में बताएंगे, इसके बाद बताएंगे, ठीक है ना। तो वो भी बताएंगे, पहले ये समझिए पहले आप। तो ये 50 से 3 कम था, तो 3 का स्क्वायरिंग कर हम 9 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, 3 फिर इसमें से घटा देना है। तो 25 से 3 गया, कितना होगा, 25 में 3 घटाएंगे तो 22, यानी 2209। अब आप देख क्या रहे हैं, यही तो आपका आंसर है, आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक देखिए, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसके पहले वाला जो बताए थे वो भी ठीक था, जिसको वो अच्छा लगे वो अच्छा याद रखिए, जिसको ये अच्छा लगे ये याद रखना है। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि यह 50 से कितना कम है, यानी 50 से कितना यह कम है, ठीक है। और 25, यानी इसमें 25 हमको हमेशा याद रखना होगा, कितने भी 49 भी हो तो याद रखना है 25, 50 से कितना कम है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला वीडियो, अगला सवाल, उसमें और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसमें नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ वो तो अगला सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं अब। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल दिखाते हैं आपको हम। मान लीजिए 48 का देखना है,
48 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हमको हमेशा याद रखना है 25, मन में याद रखिए या कहीं लिख लीजिए। कमज़ोर विद्यार्थी के लिए सबसे हम अच्छा ट्रिक लेकर आते हैं, सिर्फ कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए। जो थोड़ा पढ़ने में तेज मतलब थोड़ा फास्ट है उनके लिए भी ठीक है, लेकिन कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए भी ठीक रहेगा यह वीडियो, ठीक है। उनको भी आप पहुंचाइए, अपने आस पड़ोस हो या भाई बहन, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए दिखाते हैं। तो फिर तो ये कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा मेथड है। उन लोगों के लिए भी हम बहुत अच्छा मेथड लाते हैं, ट्रिक उस कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। या आप हर जगह मतलब यानी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, किसी भी कंपटीशन में बैठिए, तो आपको यह ट्रिक काम देगा, ठीक है ना। सभी के लिए ट्रिक बहुत ही कम लाभील है। आप इसको वीडियो को देखते रहिए, सेव कीजिए या याद रखिए, ठीक है, वो आपका मर्जी है। तो चलिए देखते हैं। यह कितना है, 50 से कितना कम है, 2 कम है, यानी यह 50 से 2 कम है। ध्यान से देखिए, यह 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4, 0 4 हम लिख दिए। याद रखिएगा सिर्फ 4 नहीं लिखना है, 0 4 ही लिखना है, ठीक है। तो यह 50 से 2 कम था, 2 का स्क्वायरिंग कर दिए 4, और इसमें से 2 घटा देंगे। यहाँ से 2 का स्क्वायरिंग करेंगे, जितना कम है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ से 2 घटा देंगे जितना हो। तो 25 से 2 गया, कितना हो गया, 23। आ गया आंसर 2304। देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी ट्रिक के द्वारा, आपका यही आंसर है, ठीक है। अच्छा लगेगा, यह तो और इजी है, उससे वाला भी इजी है थोड़ा, ठीक है। रफ करते हैं, फिर हम आप अगला सवाल दिखाते हैं आपको। चलिए अगला सवाल में फिर हम आपको दिखाते हैं 45 का दिखाते हैं एग्जाम्पल पर। 45 का स्क्वायरिंग, 45 का स्क्वायरिंग करना है। याद रखना है हमको 25, हमको हमेशा 25 याद रखना है, ठीक है। तो 25 का क्या कम है, तो उसमें जितना आएगा, यानी 50 से कम है तो 50 घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये कितना 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ, अब हम लिख नहीं रहे हैं, 25 इधर नहीं लिख रहे हैं, इधर कुछ नहीं लिखे, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो 5 का स्क्वायरिंग क्या हुआ, 25। 5 का स्क्वायरिंग 25 हो गया, और 5 हम 25 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। बताइए कितना देर का काम है यह, आपको तो समझ में आ गया होगा। अभी ये एक दो सवाल बनाइए, देखिएगा, हम देंगे सवाल आपको बनाने के लिए, आप बनाइएगा, उसको देखिएगा। आप कमेंट सेक्शन में हमको उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, हम आपको देख के बताएंगे, ठीक है, कि आप सही बनाए कि गलत बनाए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। 45 का स्क्वायरिंग, कुछ भी का स्क्वायरिंग करना हो, 50 से स्क्वायर यानी मतलब 2 अंक, 2 डिजिट सिर्फ आता होगा 1 और 100 के बीच में। 1 तो नहीं होगा, यहाँ 9 और 10 के बीच में आता है, ठीक है। ये 0 9 भी हो सकता है, छोड़िए उधर, यानी इसके 9 और 10 के बीच में ही 2 डिजिट आता है। तो इसी 2 डिजिट के लिए सिर्फ ट्रिक है, इसी 2 डिजिट के लिए ही ये स्पेशल ट्रिक है। और उस 2 डिजिट में अभी जो ट्रिक है यह है सिर्फ 50 से कम, 50 से कम के लिए है, ठीक है। तो चलिए एक और बताते हैं आपको, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब ये सिर्फ 50 से कम के लिए था, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर दिखाते हैं 44 का स्क्वायरिंग करना है। आप इसमें 35 45 50 12 22 35 जैसा आपको जौन सा निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो इसको दिखाना है, तो यह कितना है, 50 से कितना कम है, तो 6 कम है। तो 6 का स्क्वायरिंग कितना होगा, 36। 44 का स्क्वायरिंग करना है, तो 50 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब 6 हम 25 से घटा देंगे, तो 25 में 6 घटाएंगे तो कितना हुआ, 19। देखिए सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 50 में देखेंगे कि 50 से यह कितना कम है। तो यह 50 से कम है, 6 कम है 6, तो यह 6 कम है, तो 6 का स्क्वायरिंग लिख देंगे, यानी यह 50 से 6 कम है। तो 6 का स्क्वायरिंग हम करके 6 का लिख दिए 36, ठीक है। 6 का स्क्वायरिंग 36 हो गया। अब आप देखेंगे ये, अब 6 का स्क्वायरिंग 36 हो गया। अब इस 6 को हम 25 से घटा देंगे,
इसी 6 को हम 25 में घटा देंगे, ठीक है। तो 25 में 26 से 6 घटाएंगे तो कितना हुआ 19, आपको आ जाएगा। 50 से सबसे पहला स्टेप देखना है कि 50 से यह कितना कम है, जितना कम होगा उसका स्क्वायरिंग कर देना है। 50 से यह जितना कम हो उसका स्क्वायरिंग कर कर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जितना हम उसको जितना कम था यानी जो 6 कम था वो 25 से घटा कर यहाँ लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था 50 का मतलब 50 से कम का था, यह 50 से कम का था। ये जो अभी ट्रिक बताया वो 50 से कम का है। अब आपको हम दिखाएंगे 50 से अधिक का, ठीक है। तो 50 से अधिक के लिए देखिए अब क्या होगा। फिर भी 50 से अधिक में भी आपको 25 याद रखना है, ठीक है ना। तो 50 से अधिक में देखिए जैसे आपको 53 का स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। तो यह 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। याद रखिएगा हमेशा, इधर 25 याद रखिएगा, ये याद रखने का ही बात है। हमेशा आपको किसी भी 2 अंक का स्क्वायरिंग करना हो तो आपको हमेशा याद रखना है 25, ठीक है। तो 25 हमको हमेशा याद रखना है। तो यह कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायरिंग 9, 3 का स्क्वायरिंग क्या हुआ 9। अब इस 3 को इसमें जोड़ देंगे तो 26 3 25 3 2809, देखिए 2809। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 से यह कितना अधिक है उसको देखेंगे। तो 50 से यह 3 अधिक है, 50 और 3 53। तो 50 से यह 3 अधिक है, 3 का स्क्वायरिंग 09 हो गया, 09 लिख दिए। अब इस 3 को हम 25 में जोड़ देंगे तो 25 3 28। ईजी है ना। ईजी होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कीजिए कि ईजी है या हार्ड है। हमारा इस ट्रिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा तो अभी कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके पहले वाला में कुछ लोग कमेंट किया था। तो ये हो गया। अब एक दो और देखते हैं। हमको 25 हमेशा याद रखना है, याद रखिएगा हमेशा आप 25 को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं 56 56 का स्क्वायर। तो बताइए 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 6 का स्क्वायरिंग क्या हुआ 36, 6 का स्क्वायरिंग 36 और 6 25 पे जोड़ देंगे 31 36। 56 का स्क्वायरिंग करना था, कितना करना किस तरह हुआ 6 का देखेंगे 50 से कितना अधिक है 6 अधिक है। हमेशा याद रखिएगा 50 से यह कितना अधिक है, ठीक है, उसका स्क्वायरिंग करना है। और उसमें था 50 से जितना कम हो उसका स्क्वायरिंग करना है, यानी 50 बीच में मिनिमम है, ये बीच में ये मिनिमम है, ठीक है। 50 से अधिक होगा तो उसका स्क्वायरिंग, 50 से कम होता है उसका स्क्वायरिंग। तो ये 50 से अधिक है 56 है। यदि 45 होता तो 5 का स्क्वायरिंग करते, ये 56 है तो 50 से ज़्यादा है 6 तो 6 का स्क्वायरिंग किए तो 6 का 36, ठीक है। अब इस 6 को हम जोड़ देंगे 25 में, जो 25 हमको याद रखना है, हमेशा याद रखना है 25 को। तो 25 में 6 जोड़ देंगे तो 31 हो गया, 31 36 आ गया 56 का स्क्वायरिंग। आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, हो गया। चलिए अब एक और देखते हैं 58 का स्क्वायरिंग। 58 का स्क्वायरिंग देखते हैं। तो 58 का स्क्वायरिंग कैसे होगा, तो देखिए यह 50 से कितना अधिक है 8 अधिक है। 50 से कितना अधिक है 8, तो 8 का स्क्वायरिंग क्या हुआ 8 8 64, 8 8 64। 50 से कितना अधिक है 8 अधिक है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायरिंग 8 8 64। अब देखिए इस 64 तो यहाँ लिखा गया। अब देखिए अब क्या करना है, आपको तो याद होगा अगला स्टेप क्या करना है, बताइए जल्दी सोचिए। 8 8 64। अब यह 8 ज़्यादा है 50 से, 8 को हमको 25 में जोड़ देना है। तो 25 8 कितना हो गया 34 64 और 9 9 9 34 नहीं 33 64। 50 से 8 अधिक है तो 8 8 64 हो गया ये। और ये जो 8 है उसको हमको 25 में जोड़ देना है। तो 25 8 33, तो 33 64 आ गया। बहुत ईजी था। चलिए एक और देखते हैं कि आप 100 से लेकर आप 78 का भी निकाल सकते हैं, 58 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो 62 का स्क्वायरिंग करना है। तो 62 या कितना 62 50 से कितना अधिक है तो 12, इसको 12 है, 12 थोड़ा कितना होगा 50 10 60 और 2 62 यानी 12। तो 12 का स्क्वायरिंग कितना हुआ 12 का स्क्वायरिंग 144। तो 144 ध्यान से देखिएगा
62 है। इसके पहले कितने के बताए थे? 58 का ना बताए थे, हाँ 58 को बताए थे। तो इसके ये कितना था? ये कितना था? 62 का, 62 का निकालना था हमको। 62 कितना, 50 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 12 का स्क्वायरिंग 144। याद रखिएगा, हम आपको हमेशा बताए थे कि आपको 2 ही डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है। एक डिजिट अब जो आ जाएगा इसको हमको कैरी में भेज देना है, ठीक है ना। तो हमको कितना लिखना है? 144 नहीं लिखना है, हमको सिर्फ 44 लिखना है। एक हमको याद रखना है, ठीक है, हमको एक याद रखना है। अब क्या करते हैं, अभी ये तो 12 था, 12 अधिक था, तो 12 को 25 में हम जोड़ देंगे। तो 12 में 25 जोड़ेंगे और 25 में 12 जोड़ने के बाद एक और जोड़ना है, यानी 25 में 13 हमको जोड़ना है। तो 25 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? जोड़िए बताइए। 25 में हम 13 जोड़ेंगे तो 38, 38 44 किस तरह निकला फिर से देख लीजिए। 50 से या 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायरिंग 144 होता है। तो 144 हमको नहीं लिखना है, हमको 2 डिजिट लेना है, यानी 144 हमको आया। 12 का स्क्वायरिंग 144 आया, तो 144 का हमको 2 ही डिजिट लेना है, एक डिजिट नहीं लेना है। तो ये कैरी में जाएगा, कैरी में जाएगा, यानी कैरी जो इसके बाद आएगा उसमें एक जुट जाएगा। तो 44 आया तो 44 हम लिख दिए, 144 आया तो 44 लिखिए, एक को हम याद रखेंगे। अब ये जो 12 है वो 25 में हम जोड़ देंगे। तब 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 1 38, तो 3844। समझ में आ गया? अब अगला देखते हैं, एक और देखते हैं 64। 64 का स्क्वायरिंग, 64 का स्क्वायरिंग लिखना है। तो 64 का स्क्वायरिंग भी बहुत आसान है। ये कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है 50 से। 50 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। तो 14 का स्क्वायरिंग हमको कितना याद है? 14 का स्क्वायरिंग होता है कितना? 196। 196 हमको कितना डिजिट लेना है? 2 डिजिट लेना है। तो हम सिर्फ 96 लेंगे, एक को कैरी याद रखेंगे। 64 का स्क्वायरिंग करना है। यहाँ देखेंगे 50 से कितना अधिक है? तो 14 ज़्यादा है। तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर 196 हुआ। 96 का 2 डिजिट लेंगे, 96 एक कैरी याद रखेंगे। अब इस 14 को 25 में जोड़ेंगे। तो ये 14 को 25 में जोड़ेंगे और फिर इसमें कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 40। 14 का स्क्वायरिंग 196, 96 लिए, एक को याद रखेंगे। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले 14 का स्क्वायरिंग किए तो 196 आया, 96 को लिख दिए, एक को याद रखना है, 2 डिजिट लेना है। उसके बाद हमको इस 14 को 25 में जोड़ देना है। तो 25 14 हो गया 39, एक 40, यानी 40 96। समझ में आ गया? तो ये था 50 से प्लस, यानी 50 से प्लस था, और जो इसके बाद वाला बताए थे वह 50 से माइनस का था। 50 से माइनस वाला इसके पहले था और 50 से प्लस वाला ये था। तो आपको ये 2 डिजिट का एक और शॉर्ट ट्रिक मालूम चल गया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक 2 था। आपको समझ में आया? समझ में आया होगा आपको, ज़रूर अच्छा से समझ में आया होगा। आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। कॉपी कलम लीजिएगा, कोई भी 2 डिजिट लिख लीजिएगा, 33 हो या 35 हो या 65 हो या 45 हो, कुछ भी हो, आप उसको लिखकर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक 3 की ओर, ठीक है ना। तो चलिए ट्रिक 3 क्या कहता है उसको देखते हैं। तो ट्रिक 3 आइए। यह ट्रिक क्या है? 3। हमारा ट्रिक 3 क्या कहता है? तो सबसे पहले तो आपको हम 2 डिजिट का बताया अभी। तो 2 डिजिट के बाद आपको सोचिएगा कि सर 3 डिजिट का नहीं बताते हैं। तो 3 डिजिट का भी, अब यह ट्रिक 3 डिजिट के लिए है, यह ट्रिक सिर्फ 3 डिजिट के लिए है, ठीक है। तो यह हो गया ट्रिक 3। ट्रिक 3 क्या कहता है? तो देखिए ट्रिक 3 कहता है, ठीक है, कि 100 से अधिक, यानी 100 से अधिक के लिए है, या 100 से अधिक, या 100 से अधिक के लिए है ट्रिक 100 प्लस 100 से अधिक। तो आपको 100 से अधिक के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको हम बताते हैं, यह आपको स्क्वायरिंग नहीं है, यह क्या है? मल्टीप्लाई है। वो तो
आपको स्क्वायरिंग था, 32 का स्क्वायरिंग हो, 35 का स्क्वायरिंग हो, आप उसको तो देख लिए होंगे। ये मल्टीप्लाई है, ये 100 से ऊपर, यानी कल इसके पहले वाले आपको वीडियो में हम आपको बताए थे 54 हो या 55 हो उसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये ट्रिक, इसका ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो उधर 2 डिजिट का बताए थे, अब इसी वीडियो में आपको 3 डिजिट का वीडियो दिखाते हैं, 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का आपको कैसे करना है, तो जैसे मान लीजिए 102 हो गया, 103 हो गया, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, 102 और 103 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 102 और 103 में मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल निकालेंगे। मोबाइल निकाल कर 102 ऊपर लिखिएगा, मल्टीप्लाई 103 लिखिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। हमको उस तरह नहीं करना है, आपको करना था आप कर लिए, अब आप भी नहीं कीजिएगा, अब आप भी मोबाइल नहीं निकालिएगा, अब आप डायरेक्ट हमारे ट्रिक से सामना कीजिए, हमारे ट्रिक से सामना कीजिए। कहीं भी कभी भी मुसीबत हो हमारा ट्रिक वागे कर दीजिए, मुसीबत अपने आप देख कर भाग जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, 3। इसमें क्रॉस से यानी घटाना है, यानी तिरछा तिरछी घटा देना है। तो ये पहले याद रखिए, यह कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, 3। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 0 6, हमेशा 2 डिजिट में ही लिखना है, याद रखिएगा, कि बता दिया आपको 2 डिजिट में ही लिखना है। यह 100 से 2 अधिक है, 2 लिख दिए, यह 100 से 3 अधिक है, 3 लिख दिए, तो 3 दूनी 6, 0 6 हो गया। अब क्या करना है इसको, कि ये जो क्रॉस है, क्रॉस किए हैं, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको क्रॉस घटाना है। या आप इसमें 102 में 3 घटाइए, या 103 में 2 घटाइए, क्रॉस यानी तिरछा तिरछी ही घटाना है। तो आप 102 में 2 घटाते हैं तो कितना, 103 में 2 घटाएंगे तो कितना हो गया, 101, 101 हुआ। या आप 103 में 2 घटाइए, देखिए 101 आ गया। तो अब देखिए 101 को क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब क्या करेंगे, इतना ही आपका आंसर आ गया। देखिए 102 और 103, ठीक है, नहीं नहीं घटाना नहीं, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। ये ट्रिक प्लस में था, देखिए ये ट्रिक 100 से प्लस है, तो 100 प्लस में हमको जोड़ना है। तो 3 में 2 जोड़िए, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 105, या 102 में 3 जोड़ेंगे तो 105 हो गया आपका आंसर। यही आंसर हो गया, देखिए ध्यान से। 102 में 103 से गुना करेंगे तो 105 106 आपका आंसर आएगा। इसको आप समझ में गए, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, एक और दिखाते हैं, उसमें आपको बताएंगे। यह एक था 102 और 103 का। अब हमको दिखाना है 104 और 106 और 104 में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको क्या करना है, यह 100 से कितना ज़्यादा है, 6, और यह 100 से ज़्यादा है 4। देखिए यह 100 से कितना ज़्यादा है, 6, और यह 4। इसको हमको क्रॉस से घटाना है, तो इसलिए हम इसको लाइन पार देते हैं। याद रखिएगा 100 से प्लस में हमको प्लस करना है, क्रॉस में प्लस करना है, ठीक है। अब 100 से माइनस में आपको बताएंगे, उसको बताएंगे उसमें क्या करना है। तो इसको सबसे पहले हमको याद रखना है, ये 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना होगा, 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 को हमको प्लस, 100 से प्लस यानी 100 से ज़्यादा होगा तो उसमें मल्टीप्लाई करना होगा किसी अंक को, तो उसमें हम जोड़ेंगे, क्रॉस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 6 चौका 24, 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, या 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 6 चौका 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 24 तो यहाँ लिख दिए हम। अब क्या करना है, इसमें जोड़ना है। 104 में 6 जोड़िए तो 106 में 4 जोड़िए तो बात एक है, या डायरेक्ट इसको सीधा सीधी जोड़िए तो बात ही एक है। तो चलिए तिरछा तिरछी ही जोड़िएगा, याद रखिएगा। इस तरह भी जोड़ सकते हैं, लेकिन तिरछा तिरछी ही जोड़िएगा। जिस तरह ट्रिक दे रहे हैं उसी तरह काम कीजिएगा, नहीं तो बाद में गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 4 9, यानी 109, 109, 6 4 10, 6 4 10, 110 24, 106 में 104 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 11024। ये भी ट्रिक बहुत आसान था। किस तरह क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है 100 से यह कितना अधिक है। तो 106 100 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, और 104 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्रॉस जो था उसको जोड़ेंगे, यानी तिरछा तिरछी जोड़ देंगे किसी एक को। तो 104 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 110, तो 110 24 हुआ। ये भी ट्रिक आपका काम का है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दिखाते हैं अगला, एक और सवाल दिखाते हैं।
अब दिखाते हैं आपको 110 में, मान लीजिए 110 हो गया, 114 हो गया, 110 और 114 में मल्टीप्लाई करना है। तो यह 100 से कितना ज़्यादा है, यह 100 से कितना ज़्यादा है उसको देखिए। तो 100 से यह कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, और यह 100 से कितना ज़्यादा है, 14। इसको क्रॉस कर देंगे जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए। तो 100 में 14 से 10 में 14 से गुना करेंगे तो 140 हो गया। हमको यहाँ पे याद रखना है, हमेशा 2 डिजिट लेना है। एक डिजिट कहाँ गया, कैरी में चला गया। 100 में 10 में 14 से गुना करेंगे तो 40 नहीं 140, तो एक कैरी हम रख लिए तो 40 हो गया। अब इसको क्रॉस जोड़ देंगे तो देखिए 114 10 124 1 125 25 40। ट्रिक काम का है, ट्रिक काम का होगा तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि और जगह पहुँचे और बच्चे को पहुँचे। जितने कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं कि वो सभी यह ट्रिक जाने। ठीक है, तो आपको यह 3 डिजिट का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। यह 3 डिजिट का था, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और देख लीजिए। यानी मान लीजिए 124 में 106 से हमको मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल नहीं निकालना है। अब आपको दिमाग से ही मल्टीप्लाई करना है। यह कितना ज़्यादा है, 100 से 24 ज़्यादा है, और यह 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। इसको क्रॉस करके जोड़ देना है। 24 में 6 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 144। कितना आएगा, 24 में 6 से गुना कीजिएगा तो 144। हमको सिर्फ 44 लिखना है, 2 डिजिट ही लेना है, 1 डिजिट नहीं लेना है। हमको 1 डिजिट कैरी में याद रखना है। अब 106 में 24 को जोड़ देंगे और जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 131। 131। ठीक है, देखिए फिर से 24 में 6 से गुना किए तो 144। 44 को 2 डिजिट लिखे, 1 डिजिट कैरी ले लिए। 106 में 24 जोड़ेंगे, 24 4 30 और 1 31 31 131 44 इधर आ गया। तो ये दोनों मिलकर हो गया आपका आंसर कितना का, 124 और 106 का मल्टीप्लाई। ये ट्रिक काम का है। चलिए एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई। आपको तो 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आप तो सीख ही लिए होंगे, फिर भी हम एक और बता देते हैं आपको। एक और लास्ट ये प्रैक्टिस करा देते हैं कि आपको हमेशा याद रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको यह वीडियो कभी भी मिल जाएगा। कभी भी भोर पड़ा जाए, मान लीजिए 5 साल बाद भोर पड़ा जाए, 4 साल बाद भोर पड़ा जाए, या आपको 2 साल के बाद भोर पड़ा जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ठीक रहेगा। बार बार आपको तो लिंक मिलेगा नहीं, यदि हम प्राइवेट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमेशा आपके पास रहेगा, आपके पास रहेगा। जब भी मन करे तभी आप खोलिए, सीख लीजिए, किसी को भी सिखा दीजिए। अपने छोटे भाई हो, छोटे बहन हो, किसी को भी आप सिखा सकते हैं, या आप किसी बच्चे को भी सिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एक और देखते हैं। 128 में हमको किससे गुना करता है, तो गुना करना है 112 से गुना करते हैं। 128 में 112 से गुना करना है। बताइए 128 100 से कितना ज़्यादा है, तो 28 ज़्यादा है, और 112 100 से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। ठीक है, इसको हमको क्रॉस कर देंगे, क्यों कि जोड़ने में आसानी पड़ेगा। आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। आपको तो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, हम आपको जोड़ने के लिए यानी समझाने के लिए इसको हम क्रॉस दे रहे हैं। यानी इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, अभी नहीं जोड़ना है। कब जोड़ना है, हमको इसको पहले मल्टीप्लाई करें। 28 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा 336 336। कितना आएगा, 12 में 28 से 28 में 12 से गुना करेंगे तो 336 आएगा। हमको यहाँ 2 डिजिट लेना है, 1 डिजिट नहीं लेना है। ठीक है, तो हमको कितना लेना है, 36 लेना है। तो हम 36 ले लिए, 3 कैरी दे दिए। अब क्या करना है, आप 128 में 12 जोड़िए तो, या 112 में 28 जोड़िए तो आपका मन। ठीक है, तो चलिए हम जोड़ते हैं। 128 में 12 जोड़ते हैं, तो 128 में 12 जोड़ेंगे और फिर 3 जोड़ देंगे। तो 112 में 28 जोड़ 128 में 12 जोड़े और उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 143, यानी 14336। देखिए फिर से, इसमें इसे मल्टीप्लाई किए तो हमको आ जाएगा 336। हमको 2 डिजिट लेना है तो हम
3 6 लेंगे, 3 कैरी दे देंगे। फिर अब देखिए इसमें 128 से हमको 12 जोड़ना है, तो 128 10 100 सीधे 128 10 से 12 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 40 और 3 143, 143 36 आपका यह मल्टीप्लाई आ गया। किसका मल्टीप्लाई आ गया? तो डायरेक्ट हम आपको पूरा अच्छा से दिखा देते हैं। तो इसको हटा दीजिए, तो इसको हटा दीजिए तो किस तरह हो गया? 128 में 12 जोड़ दिए तो आपका इतना आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यह हमको यह हमारा था ट्रिक 3। तो यह ट्रिक 3 सिर्फ था 100 से प्लस। आप 100 से प्लस जितना भी मन करे उतना भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यह 100 से प्लस का था। यह ट्रिक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपको ट्रिक 4 बता रहे हैं। तो ट्रिक 4 भी बहुत आसान है, ट्रिक 3 से भी आसान है, ठीक है। तो उसको भी आप सीख लीजिए इसको। चलिए अब ट्रिक 4 हम कंप्लीट करते हैं। तो ट्रिक 4 आइए। तो ट्रिक 4 में हम देखते हैं, ट्रिक 4 लास्ट है, इसके बाद ट्रिक नहीं है। तो ये हो गया ट्रिक, ये हो गया ट्रिक 4। तो चलिए ट्रिक 4 क्या कहता है? ट्रिक 3 कहता था 100 से प्लस हम जाएंगे, और एक हम 100 से माइनस में जाएंगे। एनी डिजिट -100 यानी 100 से कम। 100 से कम में हम क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पर मल्टीप्लाई करते हैं, 98 मल्टीप्लाई 97, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसमें देखना है कि यह 100 से कितना कम है। उसमें क्या था? 100 से कितना अधिक है, उसको हमको लिखना था। ये 100 से अधिक कितना है, ये 100 से इतना अधिक है। अब इसमें क्या करना है? 100 से कम है, यह कितना 100 से कम है। तो यह 100 से 2 कम है, यह 100 से 3 कम है। हमको इस तरह नहीं, इसको क्रॉस कर देते हैं हम, कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यह 100 से कितना कम है? 2 कम है। यह 100 से कितना कम है? 3 कम है। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, यह 100 से कितना कम है? 2 कम है। बीच में लाइन कट गया था 5 मिनट के लिए, एक ब्लैक हो गया होगा सब। तो आपको फिर से हम समझाते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है? 100 से कम वाले के लिए है, ठीक है। स्पेशली 100 से कम के लिए है। तो यह 100 से कितना कम है? 2, और यह 100 से कितना कम है? 3। तो इसमें क्या करेंगे? 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 0 6, ठीक है। देखिए मार्कर तो धोखा दे रहा है। 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? देखिए 3 दूनी 6, हमको यह कितना था? 3। अब इसमें क्या करना है? ये में इसके पहले वाले में तो प्लस किए थे, 100 से बड़ा वाला में हम प्लस किए थे, याद है ना। इसको इसमें प्लस किए थे। अब इसमें क्या करना है? हमको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करना है। तो हमको इसमें 3 कम कीजिए तो, यानी 98 में 3 कम कीजिए तो 97 में 2 कम कीजिए तो बात ही एक ही आएगा। तो 97 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 96। 96 आएगा ना, कि 95 आएगा? ठीक है ना, समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, यह 100 से कितना कम है उसको इधर लिख देना है, ठीक है। यह 100 से कितना कम है उसको इधर लिख देना है। तो जितना कम है उसको यहाँ लिख देना है। तो 3 दूनी 6, तो 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6 हो गया। अब इसमें या इसको घटाइए, यानी 98 में 3 घटाइए तो, या 97 में 2 घटाइए तो, आपको मर्जी, आपका मर्जी। तो हम 97 में 2 घटा दिए तो 95 है क्या? 9506 आपका यह लेस देन, यानी 100 से कम के लिए है। चलिए दूसरा देखते हैं। लाइन कट गया था आधा घंटा, 10-15 मिनट के लिए लाइन ही कट गया था। चलिए दूसरी क्या देखते हैं। ये दे देते हैं 96, यानी 96 में हम आपको दिखाते हैं 95 में क्रॉसिंग। 96 में 95 से क्रॉस करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो यह 100 से कितना ज़्यादा है? कम है? 4 कम है। यह 100 से कितना कम है? 5 कम है। कम है कि नहीं, कि एक ज़्यादा कम है? देखिए तो सही है ना। यह 4 कम है, यह 5 कम है, यानी यह 100 से 4 कम है, यह 100 से 5 कम है। तो इसमें क्या करना है? 5 चौका 20 हो गया। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिख देना है, यानी 96 100 से कितना कम है उसको लिखना है, 95 100 से कितना कम है उसको यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। हो गया। अब इसको इसमें घटाइए, चाहे इसको इसमें घटाइए। तो देखिए
95 में 4 घटाइएगा तो भी 91 आएगा, या 96 में 5 घटाइएगा तभी 91 आएगा। तो 91 आ गया, 91 90 91 20 आ गया, आपका ये आंसर आ गया। यह 100 से कम के लिए ट्रिक है। यह मल्टीप्लाई का सबसे ईजी, बहुत ईजी, यानी वेरी वेरी ईजी ट्रिक है। VVE, वेरी वेरी ईजी ट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया। एक और देख लीजिए, लास्ट। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं 92 में 97 से मल्टीप्लाई। 92 में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 97 से। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? 8। और यह 100 से कितना ज़्यादा है? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं इसमें। इसका ट्रिक है घटाना है। इसको इसमें घटाइए चाहे इसको इसमें घटाइए, आपका मर्जी। तो 8 तिरिका 24, 24 हुआ। 8 तिरिका 24 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? 92 में 3 से घटाइए तो, या 97 में 8 घटाइए तो, आपकी मर्जी। तो चलिए ना, हम छोटा ही क्यों, बड़ा हो, अब थोड़ा घटा लेते हैं। तो 97 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 89। 8924। आपको यह ट्रिक अच्छा लगा होगा। हमको तो पूरा अच्छा लग रहा है कि यह ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को समझ में भी आया होगा। यह ट्रिक था हमारा 4। तो हमारा हमारा फर्स्ट ट्रिक, सेकेंड ट्रिक, थर्ड ट्रिक और फोर्थ ट्रिक आपको, हमको लग रहा है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। क्यों? हमको यह तो चारों अच्छा लग रहा होगा आपके लिए स्पेशल। आप सभी को यह चारों ट्रिक अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और थोड़ा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि जितने भी कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी हैं या कमज़ोर है, जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए भला हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अभी हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लाइव चला रहे थे, तो देखिए यहाँ लाइव चल रहा है, हमारे इस मोबाइल में भी लाइव चल रहा है। ठीक है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से, ध्यान से लग रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यह हम जो पढ़ा रहे हैं वह सब इसमें दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए लाइव चला रहे थे, वहीं देख रहे थे यहाँ से कि कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा बन रहा है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम इसी तरह नए ट्रिक के साथ फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आपके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कि दूसरे भी बच्चे को यह वीडियो पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।